हाय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। हालांकि हम यहाँ पर गंगा नदी तंत्र को पहले थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम इसे स्टडी करेंगे। डायग्राम देखिए आपके पास यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है गंगा नदी तंत्र का। देखिए जो गंगा नदी हैं वो गोमुख से निकलती हैं। यहाँ पर आपका गोमुख दिखाई दे रहा है ऊपर। गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। ठीक है, कौन से ग्लेशियर से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलें अगर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा टिहरी डैम। कौन सा डैम? टिहरी डैम। और यहाँ पर एक नदी मिलेगी जिसका नाम है भिलंगना नदी। और जहाँ पर भिलंगना नदी मिलती है उस स्थान को जो है हम गणेश प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? गणेश प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। जब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहीं पर एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा की अगर बात करूं तो ये जो आपको ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है ये वाली, ये जो है आपकी अलकनंदा नदी है। अब ये अलकनंदा नदी कहाँ से आती है? तो ये सतोपंथ हिमानी से आती है, जो कि आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अलकनंदा जो है आपकी सतोपंथ हिमानी से आती है। और दूसरी बात अगर बात करें तो यहाँ पर और भी नदियाँ जो हैं इनसे मिलती हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो सरस्वती नदी आकर मिलती है, और जहाँ पर ये आकर मिलती है उस स्थान को हम केशव प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे चलें तो दूसरी नदी आती है जिसका नाम है धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नदी मिलती है दूसरी जिसका नाम है नंदाकिनी। एक बार ध्यान रखना, नंदाकिनी और मंदाकिनी इन दोनों में अंतर है। मंदाकिनी जो है वो दूसरी जगह से आती है, उसके बारे में हम नीचे अध्ययन करेंगे। ये नंदाकिनी नदी मिलती है, और जिस स्थान पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है, तो जिस स्थान पर ये नदी मिलती है उस स्थान को हम बोलते हैं नंद प्रयाग। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आगे दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम है पिंडारी नदी। इसे हम पिंडार नदी भी बोलते हैं। और पिंडार नदी अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे आएंगे तो मंदाकिनी नदी आती है। कौन सी नदी आती है? मंदाकिनी। और ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको कि मंदाकिनी जो है आपके केदारनाथ से निकलती है। कहाँ से फ्रेंड्स? तो केदारनाथ से। केदारनाथ एक धाम है जो आपका इस जगह पर है, तो वहीं से जो है आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है। और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा सा अगर आगे चलें तो ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो आपका 5वां नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 5वां नंबर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है जहाँ पर अलकनंदा आकर भागीरथी नदी में मिलती है वो स्थान जो है आपका देवप्रयाग कहलाता है। फिर थोड़ा सा आगे और चलें तो हुलगौड़ पड़ता है। उसके इधर अगर बात करें तो भरपूरगौड़ और गूलरगौड़ भी पड़ता है। फिर थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो हमें ब्यास घाट दिखाई देगा। कौन सा घाट? तो ब्यास घाट दिखाई देगा। ब्यास घाट की बात करें तो यहाँ पर जो है दो नदियाँ आपस में जब मिल जाती हैं तो एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है नयार नदी। कौन सी नदी? नयार नदी। अब नयार नदियों की अगर बात करें तो दूधापोती नामक एक स्थान पड़ता है जहाँ पर पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार दो नदियाँ आकर एक स्थान पर मिलती हैं। और जिस स्थान पर मिलती हैं उसे बागड़ बोला जाता है, या फिर कह सकते हो सतपुली। ठीक है, क्या बोला जाता है? बागड़। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो हमें एक स्थान मिलता है जहाँ पर चंद्रभागा नदी आकर इसमें मिलती है। कौन सी नदी? तो चंद्रभागा नदी आकर इसमें मिलती है। जहाँ पर चंद्रभागा नदी मिलती है वहाँ पर हम ऋषिकेश नाम देते हैं। कहने का मतलब है भागीरथी नदी जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो उस स्थान पर, जिस स्थान पर इसमें चंद्रभागा नदी मिलती है उस स्थान को हम ऋषिकेश के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो एक रायवाला मिलता है, और उस स्थान पर जो है हमारी एक और नदी आकर भागीरथी नदी में मिलती है जिसको हम सोंग नदी नाम से जानते हैं। ध्यान रखना एक बात और, गंगा नदी तंत्र नाम है, इसका मुख्य धारा जो है वो भागीरथी की ही है जिसे हम गंगा के रूप में जानते हैं। फिर थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो एक स्थान पड़ता है हरिद्वार। इसमें जो है रतमाऊ
पीली नदी, कोटावली नदी, ये सब एक ही नदियों के नाम है, वो नदी इसमें आकर मिलती है। फिर थोड़ा आगे चलेंगे तो एक स्थान आता है जो आपका इसी क्षेत्र में पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश वगैरह जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये सब उत्तराखंड में ही पड़ता है, ठीक है। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, रायवाला, रुड़की का जो स्थान है जिसमें सोलानी नदी है, देखो आप सोलानी नदी आकर मिलती है, ये सब हरिद्वार के अंतर्गत ही आता है जो आपके उत्तराखंड में पड़ता है। उसके उधर अगर बात करें, उसके उधर जैसे अगर बात करें तो ये तो गंगोत्री था, गंगोत्री में ही एक नदी और आकर मिलती है जिसे हम यमुनोत्री बोलते हैं। आप देखिए यहाँ पर कोने पे दिखाई दे रहा है आपको, तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्राचीन नाम अगर बात करें तो यमुना को कालिंदी नाम से जाना जाता था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखेंगे। तो देखिए हमने हरिद्वार का अध्ययन कर लिया है। किसका अध्ययन कर लिया? हरिद्वार का अध्ययन कर लिया। अब हरिद्वार तक जब हमने अध्ययन कर लिया तो हरिद्वार के आगे एक स्थान पड़ता है बिजनौर। बिजनौर की तरफ से निकलते हुए चलें तो एक और नदी हमें मिलती है जिसका नाम है मालिनी नदी। कौन सी नदी? मालिनी नदी। मालिनी नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है, मालिनी नदी जिस स्थान पर आकर मिलती है उसे हम रावली घाट के नाम से जानते हैं। फिर थोड़ा आगे चलें तो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र से रामगंगा निकल के आती है जिसे हम पश्चिमी रामगंगा के नाम से जानते हैं। मुख्य धारा रामगंगा ही होती है, ठीक है। तो रामगंगा ये फिर आगे देखिए दूधातोली। फिर थोड़ा सा एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि जो एक गंगा नदी इसे अब बोला जाता है, पहले इसे हम भागीरथी के नाम से ही जाना करते थे, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको जो है गंगा नदी नाम दे दिया गया है। आगे थोड़ा सा और चलें तो एक स्थान आता है जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज। अब एक बात समझिए, अगर बात करें प्रयागराज की तो आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो प्रयागराज है यहाँ पर मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में ये बताया था कि ऐसा यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, यमुना नदी। यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ये कौन सी नदी है? तो ये यमुना नदी है। तो यमुना नदी जो है आपकी वो आकर मिलती है कहाँ पर? तो प्रयागराज में आकर मिलती है। ये देखिए जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी यमुना नदी। तो ये नदी जो है प्रयागराज में, अर्थात जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद है, तो उसको हम बात करें तो वहाँ पर आकर ये मिलती है। इसमें एक ट्रिक और याद रखनी है। ट्रिक क्या रहेगी? केबीसी। केबीसी इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? केबीसी। केबीसी का मतलब क्या हो गया? इधर देखो केन नदी हो गई, इधर बेतवा नदी हो गई, इधर चंबल नदी हो गई। अब अगर इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो एक बात आपको ये याद रखनी है। केबीसी तो आपकी ट्रिक रहेगी कि यमुना नदी की जो है सहायक नदियों के नाम बताओ, तो आपको याद रखना है केबीसी इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? एक आपकी मैंने बताया चंबल नदी और बेतवा, केन। के से केबीसी की अगर बात करूं तो के से केन नदी हो जाएगा, बी से बेतवा और सी से चंबल नदी, ठीक है। हालांकि सिंध रिवर भी इसमें एक छोटी सी आकर मिल जाती है। फिर वहीं अगर मैं बात करूं तो देखिए जो चंबल नदी है इंदौर मध्य प्रदेश से निकली हुई है और आकर ये इटावा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? इटावा में, यमुना नदी में आके मिल जाती है। उसके बाद बात करें बेतवा नदी की तो देखिए जो चंबल है ये इंदौर मध्य प्रदेश से निकली हुई है, ठीक है, मैंने बताया आपको। और बेतवा जो है ये विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकली हुई है और ये जो है हमीरपुर, कहाँ पर? हमीरपुर में आकर मिलती है, ठीक है। किसमें? तो यमुना नदी में, बेतवा, ठीक है। और फिर थोड़ा आगे चले तो केन नदी जो है बांदा नामक स्थान पर मिलती है और जो केन नदी है ये कैमूर की पहाड़ियों से निकली हुई है मध्य प्रदेश से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आगे और चलें, अगर थोड़ा सा आगे और चलें तो एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है कैथी गाजीपुर। कैथी गाजीपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है लखनऊ की तरफ से घूमती हुई एक नदी आती है जो फुलहर झील पीलीभीत से निकली हुई है, ठीक है। कौन सी झील? फुलहर झील पीली झील से निकली हुई है और ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है आपका गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। तो वो कैथी गाजीपुर में आके जो है गंगा नदी में मिल जाती है। फिर थोड़ा सा आगे चलें तो आपको मिलता है छपरा, ठीक है। क्या मिलता है? छपरा। छपरा में जब बात करूं मैं तो एक नदी मिलती है घाघरा नदी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये घाघरा नदी है। तो ये घाघरा नदी इसमें आकर मिलती है कहाँ पर? तो छपरा में। एक बात ध्यान रखनी है, घाघरा
घाघरा नदी जो है ये दो नदियों के योग से बनी हुई है। एक का नाम है काली और दूसरे का नाम है कर्णाली। ठीक है, तो ये देखिए काली नदी हो गई और ये हो गई आपकी कर्णाली नदी। घाघरा नदी इसका संयोग जब मतलब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इसको नाम दिया गया है घाघरा। हालांकि जो एक स्थान है काली कर्णाली, और उसके बाद इसको हम जो है काली नदी को शारदा के नाम से जानते हैं और कर्णाली को घाघरा के नाम से जानते हैं, लेकिन मेल जो है इनका संयोग जो होता है उसे हम मुख्य रूप से जब ये मल्लापुर में आकर मिल जाती हैं तो इसका नाम जो है घाघरा पड़ जाता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे पढ़े तो अगर जब हम आगे जाते हैं तो आगे हमें मिलता है पटना। क्या मिलता है? पटना। किसके आगे? छपरा के आगे। तो पटना में जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी जो है ये पटना में आके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर थोड़ा आगे चलिए, जब थोड़ा आगे और चलेंगे तो सोनपुर के पास पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? सोनपुर के। तो जब सोनपुर में हम पहुंचते हैं तो एक गंडक, और इसके थोड़ा सा आगे चलिए, इसके थोड़ा सा आगे चलिए तो सोनपुर में तो गंडक नदी मिल गई, और कोसी जो है ये आपके हाजीपुर के और आगे थोड़ा सा कुर्सेला नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात आपने इस डायग्राम में समझिए। अब तीसरा डायग्राम आपके पास आएगा जिसमें आप जो बचा हुआ भाग है वो भी समझ लेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये समझना है आपको कि जो भागीरथी है जो आपके उत्तराखंड से निकली, या फिर गंगा कह सकते हो, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर, कहाँ पर मैंने आपको बताया? फरक्का पर। तो फरक्का पर जो है ये दो भागों में बट जाती है। कौन कौन सी दो भागों में? तो एक का नाम हो जाता है हुगली, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। एक का क्या नाम हो जाता है? हुगली, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हुगली नदी। और दूसरे का हो जाता है भागीरथी, जैसे कि ये मेन धारा जो है आपकी भागीरथी है। और उधर से आती है एक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उधर से ब्रह्मपुत्र आती है जिसको हम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इधर से कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी आती है। देखिए फ्रेंड्स, डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या हो जाता है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का में ये जो है दो भागों में बट जाती है, एक हुगली और मुख्य धारा जो रहती है वो आपकी भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। कहाँ? बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम दिया गया। कहाँ? तो बांग्लादेश में जो है इसे क्या नाम दिया गया? पद्मा नाम दिया गया। और आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये नदी जो मैंने आपको बताया इससे आकर ये क्या होता है कि मिल जाती है। ठीक है, और जब ये मिल जाती है तो इसका संयुक्त रूप जो है, इसका जो संयुक्त रूप है वो आपका क्या कहलाता है? तो मेघना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद इधर देखिए, अगर बात करें तो इधर महानंदा नदी आकर मिलती है इसमें, और इधर जो है आपकी दामोदर नदी मिलती है। और एक बात ध्यान रखनी कि जिस स्थान पर जब ये मिल जाती हैं सारी नदियां तो एक डेल्टा का निर्माण होता है। जो आपका सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है। ये इन्हीं नदियों के गिरने की वजह से इसका निर्माण जो है हो जाता है। तो आशा करता हूं ये वाली बात आपकी समझ में आ गई हो। चलिए, तो डायग्राम से तो आपने समझ लिया, अब थोड़ा सा इसका स्टडी भी कर लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे, जिससे आपको स्टडी करने में आसानी भी रहेगी। आइए समझते हैं। तो देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। हालांकि कहीं कहीं इसे 2510 किलोमीटर भी दर्शाया गया है। इसमें भारत में अगर बात करें तो कुल लंबाई 2071 किलोमीटर है। बाकी ये जो है बांग्लादेश में है। ठीक है, सतोपंत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप जो है गंगा बन जाता है, अर्थात गंगा के नाम से जानी जाती हैं। वहीं बात करें तो अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। उन सहायक नदियों की बात करें, प्रमुख सहायक नदियां, हालांकि और भी सहायक नदियां हैं लेकिन जो प्रमुख है वो ये हैं। कौन सी? एक तो पिंडार नदी है, दूसरी जो है मंदाकिनी नदी। और भी जो नदियां हैं उनको मैंने डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। फिर देखिए, पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिल जाती है। वहीं मंदाकिनी नदी की बात करें तो अलकनंदा को जो है रुद्रप्रयाग जो एक स्थान है वहां पर मिल जाती है। फिर देखिए, बात करें तो उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक जो है
बहती है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बट जाती है, हुगली और मुख्य धारा जो है आपकी भागीरथी। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहते हुए ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उससे जाकर मिल जाती है और संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है, उसी के रूप में बंगाल की खाड़ी में ये जो है आपकी गिर जाती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं अब थोड़ा सा जो हमारी गंगा नदी है उसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों की डिटेल भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम यहाँ पर सहायक नदियाँ भी समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना। यमुना की अगर बात करें तो गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, जैसे यमुना, कोसी, गोमती, दामोदर, घाघरा या सरयू, गंडक, रामगंगा, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो उत्तराखंड के बंदरपूर चोटी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है निकलती है। यह नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। जमुना नदी का प्राचीन नाम जो है कालिंदी नदी है, इसको हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं। यमुना नदी की बहुत सहायक नदियां हैं। उदाहरण की बात करें तो चंबल, बेतवा, केन इसकी मुख्य नदियों में से 3 नदियां हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो चंबल नदी की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू क्षेत्र के जाना पाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए यह नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 985 किलोमीटर है। बेतवा नदी जो दूसरी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। स्थान ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि बेतवा नदी किस स्थान पर जो है आपके यमुना से मिलती है, तो हमीरपुर जिला जो पड़ता है या हमीरपुर जो पड़ता है उसी के पास में जो है यमुना से मिल जाती है। चलिए तो बात करते हैं फिर हम कोसी नदी की। देखिए कोसी नदी की अगर बात करें तो यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। यह नदी अपना मार्ग बदलने के कारण प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण जो है चर्चा में रहती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही भी देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। यह नदी बिहार के कटिहार में जो है गंगा नदी से मिलती है। ध्यान रखना कहाँ मिलती है, तो बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिलती है। दामोदर नदी की बात करें तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए यह हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी जो है कहा जाता है। गोमती नदी जो गंगा की सहायक नदियां हैं। देखिए इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। यह नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम जो है मैदान से होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा फुलहर झील से निकली हुई जो नदी है गोमती नदी, उसका जो है उद्गम जो है आपका मैदान से होता है। अगली नदी की बात करें तो सोन नदी है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम जो है कैमूर की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से करती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं ये मुख्य रूप से करती हैं। इसके साथ ही गंगा की सहायक नदियों में अगर बात करें तो घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी गंगा के बाएं तरफ से आकर मिलती है। तो ये थी गंगा नदी की महत्वपूर्ण नदियां। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में देरी ना करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।